सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पंचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह की हम बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। समापन सत्र को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। विधायक, सांसद और मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, जिन्हें इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है, आने वाले दिनों के लिए तैयारी भी है। और आज की अगर हम बात करें तो समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल भी हुए और समापन सत्र को संबोधित किया। तस्वीरें भी देखिए और यहां पर आप उन बड़े चेहरों को देख रहे हैं बीजेपी के, जो बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर दिग्गज नेता जनता के बीच तो मौजूद रहते हैं। और ये तस्वीर भी देखिए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर पंचमढ़ी में आयोजित हुआ और आज समापन समारोह की बात करें, समापन कार्यक्रम में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और सत्र को संबोधित किया। इन तस्वीरों को आप भविष्य की रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर जब जनप्रतिनिधियों के लिए होता है, नेताओं के लिए होता है, तो उस लिहाज से एक रोड मैप भी कहीं ना कहीं तैयार रहता है। रोड मैप जनता के बीच पहुंचकर विकास कार्यों को कैसे पेश करना है, साथ ही साथ नेताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, आचरण की भी, व्यवहार की भी, और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व की भी। तो इन्हीं कार्यकुशलताओं के तहत एक नेता जनता के बीच कितनी बेहतरी से काम कर सकता है, पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इस लिहाज से बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर बेहद अहम माना जा रहा है। और आज समापन समारोह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, समापन समारोह में शिरकत भी की और समापन सत्र को संबोधित भी किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ मौजूद है। सर, 3 दिवसीय प्रशिक्षण खत्म हो गया, क्या कुछ खास रहा? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, शुभारंभ करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रही? देखिए, महत्वपूर्ण तो सभी होता है और प्रशिक्षण में कुछ नया नहीं होता है। हमेशा जो विषय रहते हैं वही विषय रहते हैं। कार्यकर्ता रिफ्रेश होते हैं, बार बार एक बात को सुनने के बाद उनकी प्रतिबद्धता बढ़ती है। और ये प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, उसमें हर एक कार्यकर्ता को कैसे जुटना है, इसके बारे में राजनाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हम विकसित भारत बनाने के एक झंडाबदार हैं और इसे सब कार्यकर्ताओं को बहुत ईमानदारी से भारत के विकसित भारत के लिए काम करना। जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर जुड़ गए हमारे साथ, जो लगातार प्रशिक्षण शिविर को कवर भी कर रहे थे और उन्होंने दिग्गजों से भी बातचीत की, जानने की कोशिश की कि प्रशिक्षण शिविर किस मायनों में खास रहा। अनिल, आप लगातार इस प्रशिक्षण शिविर पे नजर बनाए हुए हैं। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर की क्या क्या खास बातें रहीं, क्या क्या वो मुख्य केंद्र बिंदु रहे जिसके तहत सत्र में बहुत कुछ जनप्रतिनिधियों को, दिग्गज नेताओं को समझाया भी गया, भविष्य की रणनीति तैयार भी की गई? देखिए दिव्यांश, पचमढ़ी में 3 दिनों तक भाजपा विधायक सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग चला और 14 जून को गृह मंत्री अमित शाह पचमढ़ी पहुंचे थे और उन्होंने इस प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया था। करीब 2 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह प्रशिक्षण वर्ग में रहे थे और कई महत्वपूर्ण बातें जो है उन्होंने विधायक सांसदों को बताई है और साथ ही ये भी हिदायत दी थी कि सोच समझकर ही बयान दे। गलती एक बार हो सकती है लेकिन गलती बार बार नहीं दोहराई जाना चाहिए। वही देखेंगे कि आज समापन का तीसरा दिन था, 3 अलग अलग सत्र हुए और समापन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक रहे, अलग अलग विधायकों से, सांसदों से चर्चा भी की और उन्होंने जो है इस प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित भी किया। देखेंगे यहीं पर जो है 3 दिनों तक भाजपा विधायक सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग दिव्यांश चला है और जैसे कि जैसे यहाँ से विधायक सांसद निकल रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज निकल रहे हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक विद्यार्थी के तौर पर
3 दिनों तक इस प्रशिक्षण वर्ग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक भी लगती है, क्योंकि एक स्कूल क्लासरूम की तरह ये हॉल बनाया गया था। यहाँ पर जितने भी बड़े दिग्गज मंत्री, विधायक, सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे, वो सभी एक विद्यार्थी की तरह यहाँ पर चेयर और बेंच पर बैठकर 3 दिनों तक शिक्षा लेते हुए नजर आए। जिस तरह से भाजपा के कई बड़े दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचे थे, दिग्गज लीडर, और साथ ही संघ की कार्य पद्धति के बारे में भी आज एक सेशन रखा गया। प्रांत संचालक अशोक पांडे यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी एक सेशन यहाँ पर लिया। साथ ही देखेंगे कि यहाँ पर साल दर साल जिस तरह से भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो यहाँ पर देखेंगे कि वो भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। 1984 में देखेंगे कि यहाँ पर 30% वोट बैंक भाजपा का रहा है, वही 1989 में देखेंगे बढ़कर 39 हुआ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये भी दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की है। विधायक सांसदों से ये कहा है कि हमने जो है पाकिस्तान की सेना पर जो है स्ट्राइक नहीं की, वहां पर हमला नहीं किया। हमने जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और घर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। और यही कारण है, देखेंगे कि यहां पर काफी बड़ा पोस्टर आपको नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तानुबूद किया था, जड़ से खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया था आतंकवादियों के ठिकानों को। वहां देखेंगे जहां जहां पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में घुसकर, उन तमाम जगहों के नाम यहां पर लिखे हैं और तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही होगी आपको कि जहां जहां पर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी और जिस तरह से वहां के आतंकवादियों को समाप्त किया था, तो वो तमाम तस्वीरें यहां पर लगाई गई है। दो बातें कहनी बहुत जरूरी हैं, एक सही संदेश यहाँ पर और व्यावहारिकता। साथ ही यहाँ पर ये बहुत मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर के। बहरहाल अनिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।